ये आप सभी लोगों को अवगत कराना है कि 30 अप्रैल की रात को पुलिस को सूचना मिली थी शालीमार पैराडाइज के एक विला में चोरी हुई है। इसमें तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची थी और वहां पे जानकारी करने पे पता चला था कि काफ़ी हाई वैल्यूएशन ज्वेलरी और लाइसेंसी पिस्टल में कारतूस वहां से चोरी किए गए थे। उस संबंध में तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर 5 टीमों का गठन किया गया था इस घटना को वर्कआउट के लिए। इसमें आज थाना कोतवाली हमारी सर्विलांस और स्वाट टीम को सफलता मिली है, जिसमें हम लोगों ने जो चोरी की हुई ज्वेलरी थी वो हम लोगों ने बरामद की है। कुछ ज्वेलरी जो बेच दी गई थी उससे संबंधित जो कैश है वो रिकवर किया है और कुछ कैश जो कि बैंक अकाउंट में था उसको भी हमने फ्रीज कराया है। साथ ही जो लाइसेंसी पिस्टल थी और उससे संबंधित जो कारतूस थे उसको भी रिकवर किया है। इस पूरी घटना में हम लोगों ने आज 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें आकर्ष सिंह, पृथ्वी सिंह और अनुराग कथुरिया, ऋत्विक यादव, ऋषि कुमार सोनी, 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें जो मेन जो कॉन्स्पिरेटर था वो आकर्ष सिंह था, जो कि शालीमार पैराडाइज सोसाइटी में ही एक विला में किराए पे रह रहे थे और घर के जहाँ पे चोरी हुई उस घर के सामने ही रह रहे थे। वो अपनी ट्रेडिंग और सट्टेबाजी में काफी पैसा हार गए थे और इसी को ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने ये प्लानिंग करके अपने साथियों के साथ ये चोरी की घटना को अंजाम दिया। ये जो घटना है ये हम लोगों ने जब फुटेजेस का पूरा एनालिसिस किया, पूरा CDR IPDR एनालिसिस किया तो पता चला कि 24/25 की रात को ये घटना की गई है, जिसमें पूछताछ में ये चीजें सामने आई हैं कि जो चोरी करने वाला जो घर है उसमें स्लाइडर डोर्स लगे हुए विंडोज पे, उसको इन लोगों ने थोड़ा सा प्रेशर लगा के खोला और फिर घर में एंट्री करी। इन लोगों ने एक रात पहले भी इस चीज का प्रयास किया था, जिसमें इन लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया था कि हम कहाँ से एंट्री कर सकते हैं और कहाँ से घटना कारित कर सकते हैं। ये सारी चीजें पूछताछ में सामने आई हैं। घटना करने के बाद अगले दिन अपनी ऑडी कार से ये इलाहाबाद चले गए। प्रयागराज में इन लोगों ने जो अपने साथी थे अनुराग और बाकी जो 2 सुनार थे उनके माध्यम से कुछ ज्वेलरी बेची भी है, उससे संबंधित कुछ कैश हमने रिकवर किया है। कुछ इन लोगों ने ट्रेडिंग में भी लगाया, सट्टे में भी लगाया, हार भी गए। कुछ इनके बैंक अकाउंट में उसको भी हमने फ्रीज कराया है। इस पूरी घटना में हम लोगों की टीम ने काफी मेहनत करी, काफी लोगों से पूछताछ भी हुई, काफी कैमरे का एनालिसिस किया। लगभग 10 दिन की फुटेजेस थी जो 8 कैमरे घर पे लगे हुए थे, बाकी जो कैमरे बाहर गेट के थे उनको भी एनालिसिस करके इस घटना को वर्कआउट किया है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा इस टीम को 25,000 रुपये नकद इनाम भी दिया है।